आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है दोस्तों कि छात्र है, उसके बाद कॉलेज है और स्कूल है, तो इसका कौन सा डायग्राम बनेगा, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न दिया गया दोस्तों, करा कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात करें, यानी कि जो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है दोस्तों, यहाँ पर क्या आएगा, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो बिल्कुल आपको सबसे शॉर्ट तरीका बताएंगे दोस्तों प्रश्न को सॉल्व करने का। तो पेन पेपर लेके बैठिए दोस्तों और सॉल्व करते हुए चलिए, और आप जरूर कमेंट करके बताएंगे कि 15 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हो पाए। तो देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कर रहा है कि सर छात्र है, उसके बाद हम लोगों का क्या लिखा है, कॉलेज है और उसके बाद स्कूल है। तो सर इसका कौन सा डायग्राम बनेगा, कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न को। तो अगर तरीका को समझा जाए कि सर इसका कौन सा डायग्राम बनेगा, तो देखिए हम लोगों का क्या हो जाएंगे दोस्तों, आपको तरीका बताते हैं कि ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे सर, छात्र कर लेंगे, इसको क्या कर लेंगे, छात्र कर लेंगे। उसके बाद हम लोगों का कुछ छात्र कहाँ पे चले जाएंगे, तो कुछ छात्र हम लोगों का चले जाएंगे सर कॉलेज। कहाँ चले जाएंगे, कुछ छात्र हम लोगों का हो जाएंगे कॉलेज में, और कुछ छात्र हम लोगों का कहाँ चले जाएंगे, तो कुछ छात्र सर हम लोगों का स्कूल चले जाएंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए इस तरीके का डायग्राम कहाँ बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा कि सर कुछ छात्र जो है हम लोगों का कहाँ जाएंगे, स्कूल जाएंगे, और कुछ छात्र कहाँ जाएंगे, कॉलेज जाएंगे। तो इसका सबसे उपयुक्त वैन आरेख कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों। ये प्रश्न काफी बार एग्जाम में देखे जा चुके हैं कि पूछे गए हैं, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न बराबर रिपीट करते हैं दोस्तों और पूछे जाते हैं। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको सभी तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो बार बार रिपीट किए हैं दोस्तों और पूछे गए हैं आगामी एग्जामों में। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न समझ गए होंगे। क्या किए, कुछ भी नहीं किए सर, कि सर कुछ छात्र हम लोगों का कहाँ जाएंगे, तो कॉलेज जाएंगे, और कुछ छात्र कहाँ जाएंगे, तो स्कूल जाएंगे। सबसे उपयुक्त आरेख कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। इस प्रश्न को भी बहुत सारा स्टूडेंट गलती करते हैं और अलग अलग ऑप्शन को टिक कर देते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। कहने का मेरा मकसद है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ये जो वाट यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पर क्या आएगा और कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न। तो क्या अगर हम लोग इस सभी संख्या को जोड़ देंगे, तो क्या इस सभी संख्या को अगर यदि जोड़ दें तो क्या हम लोगों का 36 हो पाएगा, नहीं हो पाएगा सर। अगर देखा जाए 8 2 10 6 16, 8 2 10, 6 6 इधर क्या हो जाएगा 12, तो हम लोगों का 36 नहीं आ पाएगा। क्या हम लोग गुना कर देंगे, क्या बीच वाला संख्या ला पाएंगे सर, गुना करेंगे बहुत ज़्यादा हो जाएगा। घटाने से भी अगर दो संख्या को देखा जाए तो कैसे करेंगे, नहीं हो पाएगा। तो कैसे करेंगे सर, वही तरीका तो नहीं मालूम है, आखिर करेंगे तो करेंगे कैसे, क्योंकि ये भी प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में देखे जा चुके हैं दोस्तों और बहुत सारे स्टूडेंट इस प्रश्न को क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। तो तरीका बताते हैं दोस्तों कैसे करेंगे। देखिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इस सीधा सीधी, यानी कि अगर देखा जाए यानी कि ई साइड से और ई साइड से हम लोग क्या करेंगे कि सर यहाँ से इधर से कर देते हैं सीधा सीधी, यानी कि ई साइड हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे। मेरा कहने का मतलब ये देखिए 8 गुना क्या कर देंगे दोस्तों, 6 कर देंगे। ठीक है सर, 8 गुना 6, और माइनस बीच में क्या कर देंगे दोस्तों, माइनस, और इधर से भी हम लोग ई साइड में गुना करेंगे। देखते चलिए कैसे कर रहे हैं। इधर हो जाएगा सर 2 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। ठीक है सर, तो जैसे ही करेंगे अड़छा क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 48 में से हम लोगों का क्या घटेगा, तो 12 घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, 48 में 12 घट जाएगा, तो सर हम लोगों का 36 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, 36 आ जाएगा। तो देखिए बीच वाला आ गया। उसी तरीके से सर इसमें भी कर दीजिए। पहले कौन वाला लेंगे, इधर वाला लेंगे, ई साइड वाला। ठीक है सर, यानी कि 7 और गुना क्या करेंगे, 6। तो यहाँ पे ले लीजिए दोस्तों 7 गुना क्या 6।
ठीक है सर, इसको ब्रैकेट बंद, इधर माइनस का माइनस, इधर कौन सा ले लेंगे तो ई साइड से इधर वाला अब लेना है, यानी कि इधर हो जाएगा सर 2 गुना में क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 5 हो जाएगा। देखते चलिए कैसे कर रहे हैं, 2 गुना क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा, इस पे यहाँ पे ऐसे कर दीजिए, 6 सते क्या हो जाएगा दोस्तों 42 हो जाएगा, और माइनस का माइनस 5 दूना क्या हो जाएगा 10। तो जैसे ही घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, तो अच्छा यहाँ पे हम लोगों का 7 गुना क्या है दोस्तों 8 है। तो ठीक है सर, यहाँ पे कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे क्या कर लेंगे 8 कर लेंगे, क्योंकि 7 गुना क्या लिखा हुआ 8 लिखा है। तो यहाँ पे कर लीजिए 8, जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे ही देखिए, इसको हटा देते हैं, देखिए जैसे ही कर देंगे 7 गुना यहाँ पे क्या हो जाएगा सर हम लोगों का 8 लिखा जाएगा, तो 8 सते क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा। तो 56 में जैसे ही 10 घटेगा क्या आ जाएगा सर हम लोगों का 46 आ जाएगा। तो देखिए बीच में 46 लिखा है। आप समझते चलिए कि इस तरीके के प्रश्न को कैसे करेंगे, बस तरीका को समझना है, रटना नहीं है सब प्रश्न को। तो उसी तरीके से सर हम लोग किस में करेंगे, तो उसी तरीके से इसमें कर देंगे। क्या करेंगे ये देखिए, यानी कि हम लोगों का सबसे पहले इधर वाला होगा, ठीक है सर, और उसके बाद हम लोगों का क्या लेते हैं इधर वाला लेते हैं। तो यहाँ पे कर दीजिए, ये देखिए 7 अगुना क्या कर देंगे दोस्तों 10 कर देंगे, 7 अगुना क्या करेंगे 10 कर देंगे, अब माइनस का माइनस कर देंगे सर देखिए जैसे ही कर देंगे सर 7 अगुना में क्या कर देंगे दोस्तों 10 कर देंगे, ठीक है सर, 7 अगुना में क्या 10 जैसे ही कर देंगे, अब माइनस का माइनस यहाँ पे इधर क्या हो जाएगा कि सर 4 अगुना क्या 6। तो यहाँ पे कर दीजिए सर 4 अगुना क्या 6, तो 10 सते क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा, अब माइनस 6 जगह 24। तो जैसे ही 70 में 24 घटेगा तो कितना आ जाएगा, तो 10 में गया 4, यानी 10 में जाएगा दोस्तों 4, तो इधर हो जाएगा 6, इधर हम लोगों का बचा क्या 6, 6 में 2 जाएगा 4, यानी 46 हो जाएगा। इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 46 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बस तरीका को समझिए कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे, बस तरीका आपके सामने दिया गया है दोस्तों कि प्रश्न को कैसे करते हैं, यानी सब चीज आपको बताए, पहले सीधा सीधी गुना करना है, फिर उसके बाद इस तरीके से गुना करना है। देखिए ना चिन्ह लगा के भी आपके सामने बता रहे हैं, बस आपको समझना था कि इस तरीके के प्रश्न को हम लोग कैसे करेंगे। सिंपल था कि सर इधर से लिए, उसके बाद हम लोगों का क्या लिए इधर से, अब बस इसको क्या कर दिए हैं गुना कर दिए, तो हम लोगों का आंसर निकल चुका है दोस्तों, क्या निकला 46 निकल चुका है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, अंत तक बने रहिए, आप सभी तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए अगला क्वेश्चन किस तरीके से पूछा है, ये भी प्रश्न काफी बार देखे जा चुके हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह, देखिए यहाँ पर क्या आएगा, कहने का मकसद आखिर 782 को 20 कैसे लिख दिया, 671 को 17 कैसे लिख दिया, आखिर कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न को। तरीका समझिए, आपको बताते हैं कि कैसे लिखा है कि सर 700 क्या लिखा हुआ है, 82 को क्या लिख दिया उसने 20 लिखा होगा। कैसे लिखा होगा तरीका देखिए कि सर यहाँ पे देखिए 7 प्लस 8 प्लस क्या कर देंगे 2 कर देंगे तो 7 8 प्लस 2 करेंगे तो हम लोगों का क्या आएगा, देखिए तो सर 8 7 15 और 2 17 20 थोड़ी हो पाएगा। तो अपने से यहाँ पे क्या करना होगा दोस्तों प्लस 3 कर देना होगा, जैसे ही जोड़ देंगे तो हम लोगों का क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। इधर भी 20, इधर हम लोगों का जो 20 लिखा हुआ था इधर भी देखिए हम लोग क्या कर लेंगे 20 पुर गया, यानी कहने का मतलब इसको हटा दीजिए, 20 हम लोगों को पुराना था, 20 पुराना था तो 20 हम लोग पुरा लिए। अभी आप देखिए ना आपको बिल्कुल समझ में आएगा, जैसे ही देखिए 7 है, 600 क्या है दोस्तों हम लोगों का 71। आपको सब चीज समझा देंगे कि खाली आप अंत तक तो बने रहिए। सारे प्रश्न शामिल किए जो अलग अलग चैप्टर से भी है, देखिए 17 है तो कैसे पुराएंगे, तो 6 है प्लस 7 है और प्लस क्या है दोस्तों 1 है, और यहाँ पे क्या कर देंगे प्लस 3 कर देंगे। तो जैसे ही जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 6 13 1 14 3 17। बिल्कुल सर समझ गए। उसी तरीके से हम लोगों का लिखा है 800 क्या है सर 84 का प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो क्या करेंगे 8 प्लस क्या कर देंगे 8 प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 4, जैसे ही जोड़ेंगे यहाँ पे प्लस अपने से 3 करना होगा कि 8 8 16 4 20 3 क्या हो जाएगा 23।
देखिए तो हम लोगों का इसका आंसर क्या हो जाएगा सर 23 हो जाएगा। कैसे 23 लाए वही नहीं समझे तो ये देखिए सब संख्या में क्या किए दोस्तों, ये 3 जो है अपने से जोड़े। क्यों जोड़े, क्योंकि देखिए 782 था, 7 + 8 + 2 किए तो हम लोगों का कितना हो जा रहा था 17 हो रहा था, उसमें 3 अपने से जोड़ दिए। क्यों जोड़े, क्योंकि 20 पुराना था। उसी प्रकार से यहाँ भी क्या किया दोस्तों 3 अपने से जोड़ दिए। अगर एक संख्या में 3 जोड़े तो सब संख्या में देखिए हम लोग क्या किए दोस्तों 3 जोड़ दिए। तो इस तरीके से करने के बाद हमारा आंसर क्या हो गया दोस्तों 23 हो जाएगा। यानी सर 782 को 20 जो लिखा था 7 + 8 + 2 और उसमें अपने से 3 किए। क्यों, क्योंकि 20 पुराना था। इसी प्रकार से सब संख्या में कर दिए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है हम लोगों का, देखिए तीसरा के बाद हम लोगों का यहाँ पे होगा दोस्तों चौथा नंबर। देखिए करा कि कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगा। तो कौन सा होगा सर, यहाँ पे अगर देखा जाए यानी कि गौर किया जाए कि सर हम लोगों का कौन सा आंसर होगा। अच्छे से देखिए कि प्रश्नवाचक चिन्ह जो दिख रहा है वहां पर क्या आएगा। आपको क्या बताना है दोस्तों कि सर प्रश्नवाचक चिन्ह जो है उस जगह पर क्या आएगा, आपको ये बताना है। तो देखिए अगर देखा जाए यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा, तो सबसे पहले अगर देखिएगा तो देखिए हम लोगों का कौन सा नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर 4 कभी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें इस तरीके का बीच में है क्या, नहीं है तो ये तो नहीं होगा, इसको हटाइए। ठीक है सर, अब इधर देखिए तो सर अगर यहाँ पे देखिएगा तो इस जगह पे हम लोगों को जूम करके इधर बना देते हैं दोस्तों। जूम करके क्या कर देते हैं इधर, यानी कि हम लोगों का होगा सर इस तरीके का और इस तरीके का होगा। ठीक है सर, और एक इसी में होगा दोस्तों इस तरीके का और इस तरीके का होगा। 2 गो हम लोगों का यहाँ पे होगा। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि यहाँ पे हम लोगों का निकल जाएगा, यानी कि सर इधर से और इधर से ऐसे होगा और उसी प्रकार से इधर से और इधर से ऐसे होगा। ठीक है सर, और यहाँ भी हम लोगों का क्या होना चाहिए, देखिए इधर क्या गो है तो इधर 1 2 3 टो है, तो इधर भी हम लोगों का 3 टो होना चाहिए। तो इसमें देखिए 2 टो है तो ये तो होबे नहीं कर सकता। इधर दे दिया उल्टा में 3 टो दे दिया, इस साइड में 3 टो दे दिया, ये भी नहीं होगा। बल्कि होगा कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। कैसे सही हुआ, बस तरीका को समझिए ना कि सर यहाँ पे जो बनाएंगे फिगर, यानी कहने का मतलब ई साइड जो बनाएंगे दोस्तों 3 टो फिगर ऐसे बनेगा इस तरीके का, फिर छोटा सा एगो इस तरीके का और फिर इस तरीके का बनेगा दोस्तों 3 टो। तो 3 टो बनेगा। देखिए ना जूम करके आपको यहाँ पे दिखाए हैं जूम करके कि यहाँ पे इस तरीके का फिगर बनेगा और इस तरीके का हम लोगों का ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अच्छे से देखिए ना, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। सारा प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो कौन सा हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए ऑप्शन नंबर 1 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि दुधुक तो दिया है। जबकि ई साइड में देखिएगा तो देखिए 3 टो इधर बना हुआ है, 1 2 3 टो, एक छोटा जैसा हम लोगों का उसमें दिया हुआ है कि 2 के बाद क्या हो जाएगा सर, यानी कि छोटा जैसा बनेगा। तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा सर, इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि 5वां नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। यानी कि लुप्त अंक, यहाँ पर जो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर क्या आएगा सर, हमको इसको करना है। तो तरीका बता दें दोस्तों यहाँ पे कैसे कर सकते हैं। देखिए हुआ क्या है और कैसे लिखा है, पहले देखेंगे कि आखिर लिखा है तो कैसे। ये देखिए 5 से यदि हम लोग जाएंगे सर 12 पे, तो आप ही बताइए कितना करना होगा कि सर 5 से 12 पे जाएंगे तो हम लोग क्या जोड़ देंगे सर, तो यहाँ पे सर 10 जोड़ दीजिए। क्या जोड़ दीजिए दोस्तों, 10 जोड़ दीजिए। ठीक है सर, अगला देखिए वही 12 से दोस्तों हम लोग जाएंगे 26 पे, तो कितना जोड़ना होगा, तो 12 से यदि 26 पे जाएंगे तो देखिए कितना जोड़ना होगा, तो सर यहाँ पे हम लोगों का कितना जोड़ना होगा, +14 कर देना होगा। ठीक है सर, अगला देखिए यदि यहाँ से हम लोग जाएंगे दोस्तों 54 पे, यानी कि 26 से यदि 54 पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा। देखिए तो 26 से यदि 54 पे जा रहे हैं तो कितना जोड़ना होगा, तो इधर हो जाएगा सर 4 हम लोगों का 28। कितना जोड़ रहा है दोस्तों, हम लोगों का 28 जोड़ रहा है। यहाँ पे कितना जोड़ रहा है, देखिए 28, यानी 8 6 14 करी 4 2 2 4 1 5, 28 जोड़ रहा है। ठीक है सर, तो कभी 10 कभी 14 कभी 28, ये कैसे होगा सर, तो इस तरीके से नहीं होगा। तब फिर कैसे करेंगे, तरीका को देखिए दोस्तों हुआ क्या है
क्या किया है कि 5 में गुना 2 कर दिया है, यानी कि 5 में क्या कर दीजिए गुना 2 करके अब प्लस क्या कर दीजिए दोस्तों 2 कर दीजिए। अब हो गया 5 दूना 10 और 2 क्या हो जाएगा 12। तो उसी प्रकार से यहाँ से दोस्तों हम लोग यहाँ पे जाएंगे, इस पे आएंगे तो देखिए यहाँ से अगर इस पे आएंगे तो क्या करना होगा कि सर यहाँ भी गुना क्या कर दीजिए 2 कर दीजिए अब प्लस क्या कर दीजिए 2, यानी देखिए 12 दूना 24 और 2 क्या हो जाएगा 26। उसी तरीके से सर यहाँ से जो जाएंगे तो यहाँ भी क्या करेंगे गुना 2 कर देंगे अब प्लस क्या करेंगे दोस्तों 2 कर देंगे, यानी कि देखिए 26 दूना क्या हो जाएगा तो 52, अब 52 में 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 54। तो उसी तरीके से सर हम लोगों का यहाँ से जो यहाँ जाएंगे दोस्तों यहाँ भी हम लोग वही करेंगे कि सर गुना 2 कर देंगे अब प्लस क्या करेंगे 2 कर देंगे, यानी देखिए 54 दूना क्या हो जाएगा 108 और 2 क्या हो जाएगा 10। तो उसी प्रकार से अगला देखिए गुना 2 और क्या क्या है दोस्तों इसी तरीके से हम लोगों का लॉजिक लगाए तो यहाँ भी गुना 2 कर देंगे अब प्लस क्या करेंगे दोस्तों 2 कर देंगे। तो 110 दूना क्या हो जाएगा तो 220 और 220 में 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 222, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा दोस्तों 222 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा हम लोगों का 222, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, यानी कि गुना 2 प्लस 2 गुना 2 प्लस 2 किया है सभी संख्या में, तो इस तरीके से करने के बाद क्या आ जाएगा 222। आप अच्छे से देखिए बिल्कुल आपको समझ में आएगा कि सर यहाँ पे जो हुआ है 5 दूना 10 यानी गुना 2 करके आप प्लस क्या किए हैं 2 किए। उसी प्रकार से यहाँ से देखिए दोस्तों इस पे जो गए यानी कि गुना क्या किए 2 किए आप प्लस क्या कर दिए हम लोग 2 कर दिए। उसी प्रकार से यहाँ से भी देखिए 26 से यदि 54 पे जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं दोस्तों गुना 2 अब प्लस हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों 2 कर रहे हैं। इसी तरीके से सबटो करते चले तो आंसर क्या निकल जाएगा आपका 222 निकल जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि छात्रों की एक पंक्ति में गणेश आपको सबसे शॉर्ट तरीका बताते हैं दोस्तों कि इस तरीके के प्रश्न कैसे करते हैं। ट्रिक हमेशा याद रखिएगा क्योंकि इस तरीके के प्रश्न काफी बार पूछे गए दोस्तों कि सर कह रहा है कि गणेश अंतिम से स्थान, और फिर कह रहा है कि छात्रों की एक पंक्ति में गणेश अंतिम से 1 से हम लोगों का लिखा है कि 7वें स्थान पर और दूसरे से यानी 11वें स्थान पर है। यानी कहने का मतलब ट्रिक क्या है दोस्तों कि कुल बराबर हमेशा याद रखेंगे कि कुल बराबर हम लोगों का हो जाएगा अंतिम, यानी कि अंतिम यानी ट्रिक क्या रखिए कि इसका हो जाएगा सर हम लोगों का अंतिम स्थान से ऐसे कर लीजिए, यानी ऊपर और नीचे से कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं। यानी कि अंतिम का मतलब हुआ कि कहीं से ले सकते हैं दोस्तों, यानी कि ऊपर आप प्लस क्या कर दीजिए दोस्तों नीचे कर दीजिए, ऊपर प्लस क्या नीचे -1। ट्रिक हमेशा याद रखेंगे, ट्रिक क्या याद रखेंगे कि कुल बराबर हम लोगों का सूत्र क्या होता है सर ऊपर प्लस नीचे माइनस क्या 1, बस बैठा दीजिए आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए करा अंतिम से 7वां स्थान, तो अंतिम यानी कि अंतिम से यानी कि ठीक है सर नीचे से कर लेते हैं, अंतिम यानी नीचे हो गया। और कह रहा है कि दूसरे स्थान से 11वें कहीं भी रख सकते हैं। अगर मान के चलिए बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि सर हम नीचे के जगह 7 रखेंगे, कहीं भी रख दीजिए आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। आप खाली कर लीजिए 11 7 क्या हो जाएंगे तो 11 7 हो जाएंगे सर हम लोगों का 18 -1, तो 18 में 1 जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों 17 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या निकल जाएगा हम लोगों का 17। तो किस ऑप्शन में दिया गया 17 निकल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस ट्रिक याद रखिए कि कुल बराबर सूत्र ऊपर प्लस नीचे -1, या आप ये भी बोल सकते थे कुल बराबर दायां प्लस बायां माइनस क्या 1, बस लिख लीजिए और यहाँ पे क्या कर दीजिए -1 कर दीजिए, आंसर निकल चुका है। फिर भी आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगता है नहीं समझ पाते हैं, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे जरूर आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि यदि हम लोगों का देखिए दोस्तों कह रहा है कि DICTIONARY को इस प्रकार से कोड दिया गया है, तो कह रहा है कि YARD यानी को किस कोड में लिखा जा सकता है। तो देखिए यहाँ कोडिंग डिकोडिंग से दिया गया, तो आपको तरीका बता चुके हैं कि इस तरीके के प्रश्न को हम लोग कैसे देखते हैं। यानी सिंपल था हम लोगों का निकालना है किसका YA, उसके बाद है R और क्या निकालना है D, इसी का कोड निकालना है सर। इसका क्या खोजना हम लोगों का कोड, तो क्या हम लोग नहीं खोज सकते हैं, निसंदेह खोज सकते हैं। कैसे सर, ये देखिए जहाँ जहाँ जो दिया गया उसको खोजिए कि सर हम लोगों का Y देखिए कहाँ मिल रहा है, देखिए आखिरी में लिखा है, यानी आखिरी में Y, तो आखिरी में क्या हो जाएगा इसका कोड 1 हो जाएगा।
ए देखिए कहाँ मिल रहा है, ये देखिए वाई और आर के पहले क्या है दोस्तों ए, यानी कि आखिरी से तीसरा लेटर, तो आखिरी से तीसरा लेटर क्या हो जाएगा सर 3 हो जाएगा। आर का कोड ढूंढिए तो आखिरी से दूसरा लेटर यानी 6 हो जाएगा। और डी कहाँ है सर, तो डी देखिए शुरुए में है, डी यानी शुरुए में है तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ए 1365 कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर आपका 4 इंतजार कर रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न है, बस खोजना होता है। जैसे हम लोगों का लिखा था YARD, तो यहाँ पे लिखा है कहाँ कहाँ मिल रहा है YARD, तो इसमें मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 8वां नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे, करेंगे 20 लोग एक समूह में से है जिसमें से 8 लोग क्या कर रहे हैं, हिंदी पढ़ते हैं। यानी सिंपल सा भाषा में अगर कहा जाए दोस्तों कि 8 लोग जो है, 8 लोग हम लोगों का क्या कर रहे हैं कि 8 लोग हिंदी वाले हैं, यानी 8 लोग क्या है, हिंदी पढ़ते हैं। ठीक है सर, हिंदी 8 लोग हिंदी पढ़ते हैं, ठीक है पढ़ते हैं। उसी प्रकार से कर रहे हैं 11 लोग क्या कर रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ते हैं। 11 लोग क्या कर रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ते हैं। ठीक है सर, अंग्रेजी, और यहाँ पे कर लीजिए दोस्तों पढ़ते हैं। ठीक है, अंग्रेजी पढ़ते हैं, 11 लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं। 5 लोग कुछो नहीं, कुछ भी नहीं, 5 लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, कुछ नहीं पढ़ते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या कर लीजिए, कुछ नहीं पढ़ते हैं। तो 5 लोग अगर कुछ नहीं पढ़ते हैं तो देखिए टोटल अगर हम लोगों का बात किया जाए दोस्तों कि कुल कितना है, तो देखिए 20 लोगों का समूह है। यानी कि कुल की अगर बात किया जाए तो कुल हम लोगों का लोग कितना है सर, 20 है। तो 20 लोग है जिसमें से 5 लोग तो कुछ पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो इसमें क्या कर लीजिए दोस्तों, -5 कर लीजिए। 20 में 5 जाएगा तो हम लोगों का क्या बचेगा, 15 लोग जो है पढ़ने वाले हैं। यानी अगर टोटल छात्र 20 दिया था उसमें से 8 लोग हिंदी पढ़ते हैं, 11 लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, जबकि कह रहा है कि 5 लोग इनमें से कुछ नहीं पढ़ते हैं। तो कह रहा है कि उनमें से कितने लोग हैं, आपसे क्या पूछा है दोस्तों कि उनमें से कितने लोग हैं जो दोनों यानी हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ने वाले, दोनों पढ़ने वाला हो, खाली अंग्रेजी नहीं खाली हिंदी नहीं, लेकिन दोनों, थोड़ा सा हिंदी भी पढ़ता है थोड़ा अंग्रेजी। तो कैसे करेंगे दोस्तों, ये देखिए हम लोगों का 8 लोग हो गया और इधर 11 लोग हो गया। ठीक है सर, और इसमें माइनस क्या कर दीजिए दोस्तों, 15 कर दीजिए। तो जैसे ही घटा देंगे तो यहाँ पे तरीका देखिए तो क्या हो जाएगा, 11 8 हम लोगों का कितना हो जाएगा 19, तो 19 में से हम लोगों का 15 घट जाएगा दोस्तों, तो हम लोगों का आंसर कितना निकल जाएगा सर, 4 निकल जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप अच्छे से देखिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा कि टोटल सर 20 लोग हैं, तो 20 में से जो है 8 लोग तो हिंदी है, खाली वो हिंदी पढ़ता है, उससे और कोई सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं जाता है। फिर बोला 11 लोग खाली अंग्रेजी पढ़ेगा, उससे दूसरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ा जाएगा। और 5 लोग कहा कि इनमें कुछ जानबे नहीं करता है, वो कुछ भी नहीं पढ़ सकता है। तो टोटल 20 में से क्या करेंगे, 5 लोग को पहले हटा देंगे कि जाओ तुम पढ़ने वाला है ये नहीं है, हट जाओ, तो हटा दिए, बचा 15 लोग। तो अब देखिए 11 अगर हम लोगों का अंग्रेजी पढ़ते हैं, 8 लोग हिंदी पढ़ते हैं, दोनों को जोड़ लीजिए। तो जैसे ही जोड़ लेंगे 11 8 19 लोग हो गया, और 19 में से 15 यानी कि कुल में से क्या कर लेते हैं दोस्तों, घटा लेंगे। तो कुल में से अगर घटा लिया हम लोगों का, यानी जैसे ही घटा लेंगे तो हम लोग 4 लोग ऐसा निकला जो दोनों पढ़ता है, यानी थोड़ा देर हिंदी थोड़ा देर अंग्रेजी, थोड़ा देर हिंदी थोड़ा देर अंग्रेजी, इस तरीके से पढ़ेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। बस तरीका को समझिए, आप प्रश्न को नहीं रटिए कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करें, बस समझना होता है कि आखिर कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों हम लोगों का कि कौन सी आकृति शेष तीनों से भिन्न है, यानी विषम से संबंधित प्रश्न आया दोस्तों कि इन तीनों डायग्राम में से कौन सा एक अलग होगा। यदि आप अच्छे से देखिएगा तो आपको बिल्कुल नजर आएगा कि कौन सा डायग्राम इनमें से एक अलग होगा, यानी विषम होगा। तो ये देखिए कौन सा अलग हो जाएगा, अगर गौर से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 3 अलग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे जो है दोस्तों थोड़ा सा हम लोगों के इस तरीके का आगे बढ़ा दिया है, इसमें क्या कर दिया, आगे बढ़ा दिया, जूम करके यहाँ पे देखिए आगे बढ़ा दिया है। ठीक है सर, लेकिन बाकी सभी फिगर में ये देखिए यहाँ पे गोले पे काटा है, यहाँ पे भी गोले पे है, यहाँ भी क्या है दोस्तों गोले पे, इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, एक अलग हो जाएगा। यानी चारों ऑप्शन में से जो है एक अलग आकृति कौन सा बनेगा, हम लोगों का ऑप्शन नंबर क्या बनेगा दोस्तों, 3 बनेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कथन और निष्कर्ष। कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न को, बस तरीका को समझना है कि आखिर प्रश्न आए तो हम लोगों को करना कैसे होता है इस तरीके के प्रश्न को। तो देखिए जैसे दिया गया है कि शिक्षा अलौकिक
कह रहा है कि आलोकित करने की एक प्रक्रिया है। क्या बोला है दोस्तों कि शिक्षा जो है हम लोगों का एक आलोकित करने की प्रक्रिया है। ठीक है सर। तो उसके बाद देखिए इसमें कह रहा है क्या कि मस्तिष्क को ज्ञानात्मक पहलू के मर्म में प्रबोधन के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक है सर, ये बात तो कथन हुआ, कथन को हमेशा सही मान के ही चलना है। अब देखिए निष्कर्ष को पढ़िए। कह रहा है कि शिक्षा एक प्रकार है जो मस्तिष्क के अंधकार को दूर करता है। देख लीजिए किस तरीके से कर रहा है कि शिक्षा एक प्रकाश है जो मस्तिष्क के अंधकार को दूर करता है। तो ठीक है सर, तो हम लोगों का ये बात क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। सही कह रहा है कि बिल्कुल देखिए शिक्षा आलोकित करने की एक प्रक्रिया है जो मस्तिष्क के ज्ञानात्मक पहलू के कर्म के प्रबोधन के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। ये बात कथन में लिखा हुआ और कथन से ही देखिए निष्कर्ष में दिया है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा कि शिक्षा एक प्रकाश है जो मस्तिष्क के अंधकार को क्या करता है, दूर करता है। बिल्कुल सही कह रहा है। उसके बाद कह रहा है शिक्षा मस्तिष्क के लिए एक स्थिर प्रक्रिया है। यहाँ क्या कर रहा है दोस्तों, स्थिर। ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक स्थिर प्रक्रिया। क्या शिक्षा आपके एकदम स्थिर रहता है, वही कह रहा है शिक्षा मस्तिष्क के लिए एक स्थिर प्रक्रिया। क्या कहीं कथन में दिया है कि शिक्षा स्थिर रहेगा कि नहीं रहेगा? ये बात भले ही आप कहिएगा कि नहीं सर शिक्षा तो स्थिर रहेगा, वो सब नहीं। आप कथन में देखिए कहीं है ये बात कि मस्तिष्क के लिए स्थिर प्रक्रिया है, कहीं नहीं है सर, इसीलिए गलत हो जाएगा। केवल एक सही होगा, क्योंकि केवल दूर लिखा है दोस्तों यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में कि केवल एक निष्कर्ष हम लोगों का निकल सकता है, इसीलिए एक क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। आप अच्छे से देखिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 11वां नंबर। दिए गए विकल्पों में से यानी अनुक्रम, यहाँ पर ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर क्या आएगा सर, यही तो बात है। इस जगह पे हम लोगों का क्या होगा। तो देखिए यदि आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा तो तुरंत ही प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। कैसे सर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों कि 90 डिग्री हम लोगों का घूम रहा है, यानी कि यहाँ पे जो है 90 डिग्री घड़ी की दिशा में, 90 डिग्री क्या कर लीजिए दोस्तों, घड़ी की दिशा में, घड़ी की यानी कि दिशा में आप क्या कर दीजिए दोस्तों, घुमा दीजिए, घुमाना है, यानी कि 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घुमा देना है। तो देख लीजिए घुमा देते हैं। अभी देखिए आप तुरंत कर लीजिएगा दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर जैसे ये कलर वाला भाग था तो 90 डिग्री यानी कि हम लोगों को कैसे होता है, यानी कि इस तरीके का जो बनता है दोस्तों, तो 90 डिग्री होता है। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे चला गया, इस जगह पे काला वाला भाग, यानी इसमें यहाँ वाला में जो आया है। ठीक है सर, देखिए ना बिल्कुल आपको समझ में आएगा कि यहाँ से सर यहाँ गया, यहाँ के बाद से फिर यहाँ गया, तो अगला वाला भाग में जो आएगा सर, यानी कि हम लोगों का अगर जो डायग्राम बनेगा तो अगला वाला भाग में कहाँ आएगा, काला भाग इस जगह पे आएगा। तो इस जगह पे देखिए काला भाग नहीं इसमें है, नहीं इसमें है, नहीं इसमें है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखते ही प्रश्न आप सॉल्व कर सकते थे, बस आपको लॉजिक लगाना होता है कि यहाँ पे किस तरीके से लॉजिक लगेगा। क्या किए, कुछ नहीं किए सर, हम लोगों का जो दिया गया है बस उसको ढूंढना था कि कहाँ पे सर इस तरीके का दिया गया है। 90 डिग्री हम लोगों को घड़ी की दिशा में, घड़ी का सुई किस तरीके से चलता है, इस तरीके से चलता है सर, घड़ी की सुई की दिशा, यानी इधर से घूमते रहता है। तो वही देखिए यहाँ पे कलर वाला भाग है कि नहीं, यहाँ से कलर वाला भाग उठ के क्या गया, यहाँ गया, यहाँ से कलर वाला उठने के बाद क्या गया, यहाँ गया। तो अगला जो आएगा सर, तो इसी जगह ना फिगर में जो आएगा इस जगह पे कलर वाला भाग आएगा, और इस जगह कलर वाला भाग आएगा तो किस ऑप्शन में, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। घड़ी की दिशा में 90 डिग्री चला, यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे अच्छे तरीके से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 12वां नंबर क्वेश्चन कर, यदि राम का भार कितना है दोस्तों, 32 है तथा श्याम का भार 66 है, तो कह रहा है कि श्वेता का भार क्या होगा। अब देखिए भार दे दिया है, यानी कहने का मतलब कोडिंग डिकोडिंग से पूछा है दोस्तों, और यहाँ पे लग रहा है कि भार लिखा है। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं कि कैसे करेंगे। यानी कि सर कौन है, तो हम लोगों का राम है, तो कर लीजिए। आपको बता चुके हैं ए से लेकर हम लोगों का जेड तक में कितने लेटर होते हैं, 26। बार बार हर पार्ट में आप बता चुके हैं, क्योंकि हर पार्ट में इस तरीके के प्रश्न देखे हैं दोस्तों जो बार बार रिपीट कर रहे हैं। ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है,
डी का 4 होता है सर, ई का 5 होता है, एफ का 6 होता है, जी का 7, जी का हम लोगों का क्या होता है दोस्तों 7। इन नंबर यदि आप याद कर लेते हैं तो प्रश्न आपको बनाने में काफ़ी सुविधा होगी दोस्तों, काफ़ी सुविधा होगी। बस तरीका को देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे। जैसे लिखा है सर आर, उसके बाद ए और क्या लिखा हुआ है एम, तो इसको कैसे लिखा होगा हम लोगों का 32। तो ये देखिए आर का अभी ABCD में क्रम देखा जाए तो 18 होता है, ए का हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, ए का कोड देखा जाए तो हम लोगों का 1 होता है, एम का कोड क्या होता है 13 होता है। यानी नंबरिंग दे दिया है, क्या क्या नंबरिंग, इसको जोड़िएगा तो देखिए 18 एक 19, 19 में भी 13 से 1 दे दीजिए तो 20, 12 क्या हो जाएगा दोस्तों 32 हो जाएगा। बिल्कुल सर ये बात हम लोग समझ गए कि इसको कैसे लिखा था। उसी प्रकार से श्याम का कर लीजिए, यानी कि एस है, उसके बाद एच है, उसके बाद हम लोगों का वाई है, उसके बाद ए है और क्या है दोस्तों हम लोगों का एम है। इसका नंबरिंग कर दीजिए। एस का कितना होता है हम लोगों का 19 होता है, प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों एच का 8 होता है, वाई का क्या होता है हम लोगों का 25 होता है, ए का कितना होता है 1 होता है और एम का क्या होता है 13। यानी ए तो हम लोगों का 1 नंबर पे होता है ना, तो बिल्कुल सर ए का क्या कर देना है 1 लिख देना है और एम का क्या लिख देना है 13 लिख देना है। ये देखिए एम का क्या हो गया 13, ए का क्या हो गया दोस्तों हम लोगों का 1, वाई का क्या हो गया हम लोगों का 25 और एच का क्या हो गया दोस्तों 8 हो गया। बस जोड़ दीजिए इसको। ये देखिए जैसे ही जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, ये देखिए 19 और इधर का 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा, 20 हो गया, 20 और 25 हो जाएगा 45 और इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 13। 45 और 8 जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा 45 और 8 सर 50 और 3 इधर 53 और 53 और 3 इधर 56 और 10 क्या हो जाएगा 66। बिल्कुल सर हम लोगों का क्या हो जाएगा 66 हो जाएगा। तो ये बात हम लोग समझ गए। तो जिसका अब निकालना उसका निकाल दीजिए दोस्तों। यानी निकालना किसका है तो श्वेता का, तो यहाँ पे लिख लीजिए देखिए एस, उसके बाद डब्लू, उसके बाद हम लोगों का ई, उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा सर टी और क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। बस इसका लिख दीजिए। एस का नंबरिंग कितना होता है हम लोगों का 19 होता है सर। डब्लू का हम लोगों का कितना होगा तो डब्लू का अगर देखा जाए तो 23 होता है। उसी प्रकार से ई का कोड कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। टी का कोड कितना हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा। अब प्लस इधर क्या कर दीजिएगा ए का क्या कर दीजिएगा 1 कर दीजिएगा। देखिए ना आप अच्छे से खाली जोड़ दीजिए ना, आपका बन गया है प्रश्न। ऐसा नहीं है कि सर नहीं बनेगा हम लोगों का। 19 के बाद यहाँ पे प्लस अगर कर दिया जाए तो 19 आप प्लस कितना दोस्तों हम लोगों का कि डब्लू का होता है सर 23, तो यहाँ पे 23 कर दीजिए। आप प्लस ई का कोड कितना होता है 5 कर दीजिए। और टी का कोड हम लोगों का क्या होता है 20 होता है। आप प्लस यहाँ पे क्या कर दीजिए दोस्तों 1 कर दीजिए। तो जैसे ही दे देंगे ये देखिए ई का कोड यहाँ पे लिखा 5, टी का कोड लिखा 20, ए का कोड क्या लिखा दोस्तों 1। बस नंबरिंग दे दिया और जोड़ लीजिए। तो जैसे ही जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जोड़ लीजिए तो सर इधर भी हम लोगों का देखिए एस का हो जाएगा, यानी कि हम लोगों का 19 और 1 हो जाएगा इधर 20, 20 20 40 और 23 और 5 क्या हो जाएगा दोस्तों 28। तो हम लोगों का 40 और 28 देखा जाए तो क्या हो जाएगा दोस्तों 68 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या निकलेगा 68, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए ना एस का 19, डब्लू का 23, ई का 5, टी का 20, ए का 1। तो देखिए 19 1 क्या कर दिए 20, 20 20 40 और 23 और 5 क्या हो जाएगा दोस्तों 23 5 क्या हो जाएगा 28। तो 40 और 20 60 में 8 जोड़ेंगे तो 68 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का यानी कि देखिए पजल एक टाइप में दोस्तों सीटिंग अरेंजमेंट जो क्रम व्यवस्था वाला बैठाते हैं उस तरीके के प्रश्न भी हाल ही के एग्जामों में देखे गए हैं। तो देखिए किस तरीके से करेंगे। देखिए जैसे दिया गया है दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे। यानी कि यहाँ पे अगर देखा जाए कि 5 लड़के ए बी सी डी ई एक पंक्ति में खड़े हैं, ठीक है सर, और उसके बाद करा है कि डी ई के दाईं ओर। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है दोस्तों कि दायां हम लोगों का की साइड होता है ई साइड होता है। ई बात को हमेशा नोट कर लेना। और ई साइड में हम लोगों का क्या होगा सर बायां होगा, ठीक है कर लिए। अब देखिए इसमें जैसे जैसे कहाँ है पढ़ते चलिए। बस जैसे जैसे कहाँ है दोस्तों 5 लड़के हैं तो बहुत सारा स्टूडेंट यही करेंगे कि एक यहाँ बना लीजिए सर, दूसरा यहाँ बना लीजिए, तीसरा यहाँ पे बना लीजिए और चौथा इस जगह पे बना दीजिए और एक और इधर बना दीजिए, 5वां इस जगह बना दीजिए। ठीक है सर 5 बन गया। लेकिन अभी क्लियर नहीं है कि कौन कहाँ बैठेगा। ये बात हम लोगों का कुछ भी नहीं कहा है, ठीक है सर। तो इधर बैठाते हैं। देखिए
तो हम लोगों का कह रहा है कि दोस्तों डी जो है ई के दाईं ओर खड़ा है। तो ठीक है सर, अगर हम लोग इस तरीके से बना लेंगे दोस्तों तो हम लोगों को पता नहीं चलेगा डी यहाँ बैठा है, डी यहाँ बैठा है, डी यहाँ बैठा है या डी यहाँ बैठा है। इस तरीके से नहीं करेंगे, बल्कि इस सबको अभी क्या कर देंगे दोस्तों, हटा देंगे। इस सबको क्या कर लेंगे, हटा लेंगे, बस डायरेक्ट करेंगे। कह रहा है डी जो है, तो देखिए डी जो है हम लोगों का किसके अंदर होना चाहिए, तो कह रहा है कि सर डी जो है वह ई के दाईं ओर। तो डी जो है डी जो आया तो देखिए किसके दाईं ओर होना चाहिए, तो सर ई के दाईं ओर होना चाहिए। तो ई को अगर इस जगह बैठाएंगे तो ई के दाईं ओर कौन हो जाएगा दोस्तों, देखिए ई के दाईं ओर कौन हो गया, डी हो गया। ठीक है सर, ई के दाईं ओर क्या हो गया, देखते चलिए आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आएगा। देखिए डी जो है कह रहा है कि डी ई के दाईं ओर। तो ई अगर इधर बैठा तो ई का दायां हाथ किधर होगा, ई साइड होगा कि नहीं, इधर देखिए दायां लिखे हैं, बिल्कुल सर। उसी प्रकार से फिर कह रहा है कि बी खड़ा है ई के बाईं ओर। तो बी जो खड़ा है ई के बाईं ओर, तो यानी बी जो खड़ा हो जाएगा दोस्तों किधर, ई का बायां किधर होगा, ई साइड में। देख लीजिए ई का बायां किधर होगा, ई साइड में। बस कर दिए, देखते चलिए कैसे कर रहे हैं, बस हो गया। उसके बाद देखिए कह रहा है क्या बी खड़ा है, कह रहा है कि ई के बाईं ओर। तो ई के कह रहा है कि ई के बाईं ओर किंतु ए के दाईं ओर, यानी सर हम लोगों का यहाँ पे देखा जाए कि ई जो है हम लोगों का, यानी बी खड़ा है ई के बाईं ओर। तो बी खड़ा हो गया ई के किधर, बाईं ओर, किंतु ए के दाईं ओर। यहाँ पे गौर कीजिएगा, किंतु ए के दाईं ओर कौन, तो हम लोगों का बी के बारे में बोला है। तो बी के बारे में बोला है तो ठीक है सर, ए के क्या होना चाहिए, दाईं ओर। तो ए इधर होगा, तो ए का दायां किधर होगा दोस्तों, ई साइड में होगा। ए का दायां किधर होगा, ई साइड में। ठीक है सर, कर दिए। उसके बाद देखिए फिर क्या कर रहा है कि डी बाईं ओर है। तो डी हम लोगों का बाईं ओर है सी के, यानी डी जो है बाईं ओर है सी के, जो दाएं छोर पर खड़ा है। तो जो किसके लिए आता है दोस्तों, दूसरे वाले के लिए आता है, यानी सी जो है हम लोगों का दाएं इधर खड़ा हो जाएगा। और देखिए डी बाईं ओर है सी के। तो देखिए डी जो है बाईं ओर है सी के, तो सी का अगर देखा जाए बायां किधर होगा, इधर, और सी का दायां किधर होगा दोस्तों, इधर हो जाएगा। तो बिल्कुल सब हम लोगों का बैठ गया, बस यही हम लोगों को करना था। तो देखिए हम लोगों का निकल गया। तो अब सबका देखिए 5 लोग हम बैठा दिए। तो उस तरीके से अगर करते दोस्तों क्या हम लोग बैठा पाते, नहीं, कहाँ बैठाना, किसको नहीं बैठा पाते। तो इस तरीके से करने के बाद देखिए कौन सा आंसर हम लोगों का निकल जाएगा। कि यहाँ पे क्या बोला है कि सर बीच में कौन खड़ा है, तो बीच में कौन आया, तो ई खड़ा है। तो ई हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। आप किसी भी तरीके से डायग्राम बनेगा हुबहू इसी तरीके का बनेगा, ना कि ए के बाद बी आ जाएगा, बल्कि इसी तरीके का डायग्राम बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ए में दिया है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, हम लोगों का 14वां नंबर क्वेश्चन। देखिए 14वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि सार्थक शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित अक्षरों को सुलझाइए और फिर अक्षरों का सही अंकीय स्थिति ज्ञात कीजिए। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे अगर देखा जाए, रखा जाए दोस्तों, हम लोगों का अगर पहला ऑप्शन की बात किया जाए, अगर पहला ऑप्शन रखेंगे तो हम लोगों का कि सर एक अगर हो जाएगा ई, उसके बाद हम लोग 0 रखेंगे तो 0 की जगह क्या है, यानी कि देखिए अच्छा 10 लिखा हुआ है, तो 0 नहीं 10, तो 10 लिखा है तो हम लोगों का, यानी कि 10 लिखा है तो 10 के जगह पे क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। वहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए 10 के जगह पे टी। उसी प्रकार से लिखा है दू के जगह पे एस लिखा है। उसके बाद लिखा है तीन के जगह पे क्या लिखा है दोस्तों, तो आर लिखा है। उसके बाद देखिए हम लोगों का 5 के जगह पे क्या लिखा हुआ है, तो ए लिखा है। उसी प्रकार से 1 के जगह पे क्या लिखा है, ई लिखा हुआ है। 6 के जगह पे क्या लिखा हुआ है, तो 6 के जगह देखिए आर लिखा है। उसी प्रकार से 4 के जगह पे देखा जाए दोस्तों टी लिखा हुआ है। तो 4 के बाद हम लोग देखिए 4 के बाद लिख दिए। उसके बाद हम लोगों का 7 के जगह पे क्या लिखा है, तो यू लिखा। 8 के जगह पे एन लिखा और 9 के जगह ए। तो इस तरीके टी एस आर ए ई कोई वर्ड बनेगा नहीं, बन पाएगा सर, ई नहीं होगा, बल्कि ई तो होबे नहीं करेगा। तो कौन सा हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर दूसरा को रख के देखिए। तो जैसे ही रखेंगे ऑप्शन नंबर दूसरा दोस्तों, तो रख दीजिए, जैसे जैसे कहा है हम लोग क्या करेंगे वैसे वैसे रख देंगे। तो ठीक है सर, ऑप्शन नंबर दूसरा हम लोग क्या कर देते हैं, रख देते हैं। तो जैसे ही दूसरा रखेंगे, यानी कि दूसरा ऑप्शन में क्या क्या रखना है, देखिए 3 है, उसके बाद 1 है, उसके बाद 2 है दोस्तों, उसके बाद हम लोगों का 4 है, 5 है, 7 है, 6 है, 9 है, 8 है और 10 है। तो इसको रख दीजिए। तो जैसे ही रखेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये देखिए आर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा एस। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का टी। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा ए। उसके बाद हो जाएगा आर। ए के बाद क्या आएगा दोस्तों, ए के बाद हम लोगों का यू। ए के 7 के जगह पे क्या लिखा हुआ है, देखिए 7 के जगह पे यू है, तो यू लिख देंगे। उसके बाद आर हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों के जगह ए है, तो 9 के जगह
9 की जगह क्या कर देंगे दोस्तों ए कर देंगे, और एन के जगह हम लोगों का क्या कर देंगे 8 कर देंगे, तो यानी एन, और इधर क्या देखिए रेस्टोरेंट, क्या बन जाएगा दोस्तों रेस्टोरेंट। तो ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ये वर्ड हम लोगों का बन सकता है, इंग्लिश में रेस्टोरेंट होता है, इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर दूसरा आपका क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा, यानी कि यही वाला होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों का 15वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए 15वां नंबर क्वेश्चन तो काफी आसान है दोस्तों, एनालॉजिस पूछा है, यानी कि इसका संबंध अगर इस तरीके से है तो इसका संबंध किससे होगा, तो कैसे करेंगे। ये देखिए क्या किया है कि जो अंदर वाला था, अंदर वाला यानी कि क्या कर दिया दोस्तों निकाल के बाहर किया, उसने क्या किया अंदर वाला निकाल, ये देखिए त्रिभुज था तो त्रिभुज को बाहर कर दिया, तो अंदर वाला को यदि कि अगर हम लोग बाहर करेंगे यानी कि इस तरीके का हो जाएगा, बाहर कर देंगे इसको, ठीक है, और जो बाहर वाला है उसको क्या कर देंगे दोस्तों अंदर कर देंगे। तो इस तरीके का किसमें डायग्राम, ऑप्शन नंबर ए में, बाकी कोई ऑप्शन नहीं हो पाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। यानी सर अंदर वाला डायग्राम क्या कर रहा है बाहर ला रहा है, बाहर वाला अंदर, तो उसी प्रकार से देखिए हम लोग क्या करेंगे कि सर अंदर वाला क्या करेंगे कि सर बाहर ले आएंगे और बाहर वाला अंदर ले जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग सारे प्रश्न को समझ गए, कुछ भी नहीं कि जो दिया गया है दोस्तों रिलेशन, ये देखिए बाहर वाला त्रिभुज को क्या कर रहा है ये अंदर वाला को बाहर, उसी प्रकार से इसको क्या करेंगे बाहर, तो इस तरीके का हो जाएगा हम लोगों का, और बाहर वाला को क्या कर देंगे तो इस तरीके का एक कोई ऑप्शन है, यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा।